यस। तो हम लोग सेट में कुछ वैल्यू देख रहे थे, तो मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है? ए माइनस बी। बोलो। ए बी इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होता है? बी माइनस। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर अगर डैश है, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी पे डैश है, जब ये डैश अंदर आता है, जब ये डैश, तो इसको पलट देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है, यूनियन को इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। अगर ए यूनियन बी डैश है, ए यूनियन, अगर ये डैश अंदर आएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसके बराबर होगा। समझे क्या? इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलते हैं? ये हमेशा ट्रू होते हैं, कितने भी सेट दे दो ये दोनों वैल्यू आपस में हमेशा बराबर ही आएगी। अगर किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये हमेशा ट्रू होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। इसको तो हमेशा टिक करना ही करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी का कॉमन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और कॉमन को माइनस कर दो। मैं तुमको इस डायग्राम से बता देता हूं, ये ए है, ये बी है, इधर देखो, ये ए है और ये, तो ये जो बीच का पोर्शन हुआ ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो। ये जो दोनों सर्किल हुए ये हुआ ए यूनियन बी। क्या हुआ? यहां पे होता है टोटल, क्या होता है? टोटल में से यूनियन माइनस करते हैं तो नाइदर ए नॉर बी आता है। टोटल में से यूनियन माइनस करते हैं तो कौन आता है? वापस बताओ, ये कौन है? ए, ये कौन है? बी, बीच वाला पोर्शन कौन है? दोनों सर्किल मिला के कौन है? टोटल में से क्या माइनस करो तो कौन आएगा? अच्छा, और ये कौन है? ए माइनस बी, कौन है ये? और ये कौन है? बी माइनस ए। तो जब ए माइनस बी निकालना है तो इतना सा पोर्शन निकालना है, तो ए में से बोलो क्या माइनस कर दोगे? इंटरसेक्शन। तो मैंने ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। ऐसे ही बताओ बी माइनस ए, तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस, कल भी बताया था ये, ए डैश यूनियन बी डैश। अगर यूनियन निकालना है तो टोटल माइनस इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन। समझे क्या? नोट डाउन। दोनों। ए का यूनियन ए से करते हैं तो ए ही आता है, ए का कॉमन ए से करते हैं तो भी ए आता है, ए का कॉमन फाई से करते हैं तो फाई आता है, ए का यूनियन फाई से करते हैं तो ए आता है, ए का कॉमन ए डैश से करते हैं तो फाई आता है, ए का यूनियन ए डैश से करते हैं तो यूनिवर्सल आता है।
ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस बी के बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए पे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इस पे माइनस लगा दो, बी माइनस ए के बराबर होता है। अगर ये डैश अंदर आएगा तो इसको पलट देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा, यूनियन को इंटरसेक्शन, इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन ए डैश करेंगे तो यूनिवर्सल के, यूनिवर्सल यानी पूरा सेट। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यहां से ए यूनियन बी का मतलब एन ए प्लस एन बी, उसमें से ये कॉमन हिस्सा 2 बार आ गया इसलिए 1 बार माइनस कर दिया। ए माइनस बी यहां तक का हिस्सा है तो ए में से ये कॉमन माइनस कर दिया, बी, हाँ ये वेन डायग्राम से ही बनाया फॉर्मूला। ए का यूनियन ए से करेगा, ए में है 1 2 और ए में ही है 1 2, दोनों का यूनियन कर 1 2 ही आएगा, तो 1 2 किसके बराबर हो गया, ए के। ए का कॉमन ए से करेंगे, 1 2 का कॉमन 1 2 से करेंगे, 1 2 ही आएगा, तो किसके बराबर हो गया, ए के। ए का कॉमन 5 से, 5 मतलब खाली, इसमें और इसमें कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो 5। ए का यूनियन 5 से, यूनियन करेगा तो 1 2 का कलेक्शन आ जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। चलो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल है, E इज सुपर सेट ऑफ ए, बोलो E इज, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है ए यूनियन ई बताओ, ए का कॉमन ई से बताओ, ए का कॉमन ए डैश से बताओ, ए का कॉमन ई डैश से बताओ। तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अजम्पशन लेकर, क्या लेकर, अजम्पशन। बोलो ई इज, ए को छोटा सेट मान लो 1 2 3, ई को बड़ा सेट मान लो 1 2 3 4 5, मान लिया ना, तो ई सुपर सेट हो गया।
एक हो गया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इनसे बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना भी मान सकते हो, मान लिया अपन ने। अब इधर देखते जाओ, आंसर बताते जाओ। ए यूनियन ई, ए का यूनियन ई से करो, कौन आएगा? 1 2 3 4 5 ही आएगा, जो किसके बराबर है? ई के ही बराबर है। 1 2 3 4 5 के बराबर ही आएगा। ए का कॉमन ई से, इसका कॉमन ई से 1 2 3 के बराबर ही आएगा, मतलब कि ए के बराबर आएगा। बोलो, अगर मैंने निकाला ए डैश, क्या निकाला? तो 1 2 3 को गायब करो ऊपर में से, क्या आएगा? 4 5 6 7, 4 5। ए और ए डैश में कॉमन कौन है? कोई भी नहीं है, क्या आंसर आएगा? 5। ई डैश, बोलो ई कौन है? 1 2 3 4 5 हटा दो वहां से, 6 7। ए का कॉमन ई डैश से, ए का कॉमन ई डैश से कॉमन कौन है? कोई भी नहीं है, क्या आंसर आएगा? 5। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 40 लाइक मैथ्स, 36 लाइक साइंस, 24 लाइक बोथ सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स और साइंस,
ओनली मैथ्स, ओनली साइंस, नाइदर मैथ्स नॉर साइंस। इधर ध्यान दो। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40 लाइक मैथ्स, 36 लाइक साइंस, 24 लाइक बोथ सब्जेक्ट। ये बोथ किसके लिए होता है? इंटरसेक्शन। किसके लिए? ये कौन सा वर्ड है? और ये होता है यूनियन। कौन होता है? यूनियन। ये कौन होता है? ओनली मैथ्स। ए माइनस बी क्या होता है? ये कौन होता है? बी माइनस ए। ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश नाइदर, ना तो ए ना तो बी। तो इसका करने का तरीका होता है वेन डायग्राम में एंट्री। वेन डायग्राम में देखो, ये किसका है? मैथ्स का। ये किसका है? साइंस का। मैथ्स का कितना था? 40। साइंस का कितना था? 36। 24 लाइक बोथ सब्जेक्ट। टोटल कितने थे? 60। यहाँ पे है बाहर वाले। ठीक है, तो यहां से यहां तक कौन होता है? यूनियन। कौन होता है? तो बच्चों इसमें एंट्री करो, आंसर पाओ। एंट्री करो मैथ्स साइंस, मैथ्स और साइंस। मुझे बताओ ये पूरा सर्किल कितने का था? 40 में ये 24 शामिल है। अरे ये पूरा 40 का है, उसमें ये 24 शामिल है ना। 40 में से 24 गया, बीच का कितना है? 24। 36 में से 24 गया, 12। तीनों का टोटल 16 प्लस 24 प्लस 12, 52 हो गया। तो बताओ ये यूनियन कितना आ गया? 52। टोटल कितने स्टूडेंट थे? 60 में से 52 गया तो बाहर वाला कितना बचा? तो ये 8 आ गया। ये कौन है? ओनली मैथ्स। ये कौन है? ओनली साइंस। ओनली मैथ्स का 16, ओनली साइंस का 12। सर ये तो आपने अलग अलग हिस्से करके निकाल दिया। ये बताओ एन एम यूनियन एस निकालना था। एम यूनियन, तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? एन एम प्लस एन एस माइनस एम इंटरसेक्शन एस। कर लो, ऐसे कर लो। मैथ्स वाले बोलो, साइंस वाले बोलो, दोनों सब्जेक्ट वाले बोलो, तो भी 52 ही आएगा। तो भी अगर अपन अलग अलग एंट्री करके करते तो भी 52, और अगर ओरिजिनल एंट्री से करते तो भी 52। 40 प्लस 36 माइनस 24 52। समझे क्या? एन ए, एक मिनट, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 40 प्लस 36 माइनस 24 52 के बराबर। अगर अपन ने एंट्री सिस्टम से किया तो भी 52, वैसे किया तो भी 52। समझ गए क्या? क्योंकि ये पूरा मैथ्स का है, पूरा मैथ्स। तो पूरा मैथ्स तो 40 का था ना, 16 तो ओनली मैथ्स है। 16 तो यहां तक का है, जबकि आपको यहां से यहां तक का चाहिए। तो यहां से यहां तक का तो 40 होगा ना। 40 प्लस 36 माइनस 24। नहीं, कहाँ है? ये तो मैथ्स और साइंस है। एस। एक सेकंड वेट करना।
वही सारी है। यही तो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन। देखो 64% लाइक मैंगो, 48% लाइक ऑरेंज, हाउ मेनी फ्रूट्स बोथ लाइक, 64% लाइक और मैंगो, 48% लाइक ऑरेंज, हाउ मेनी लाइक बोथ फ्रूट। तो ध्यान से देखना, इसमें जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो टोटल कितना परसेंट होता है, और बाहर का कुछ नहीं दे रखा होता, बाहर का क्या मानते हैं, 0। तो ये अगर मैंगो का है और ये अगर ऑरेंज का है तो 100 में से 0 गया, इसको कितना कवर कराना है, इसको 100 ही कवर करवाना है। इसमें ये 64% है, ये 48% है, दोनों को जोड़ो 100। ये तो 100 से ज्यादा जा रहा है, अरे 100 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब 12% क्या होगा बीच में, 12% कौन होगा, कॉमन। तो हाउ मेनी लाइक बोथ का क्या आंसर आ जाएगा, 12%। अगर कोई बोले ओनली मैंगो, क्या बोले, तो 64 में से 12 माइनस करो, ये आ गया 52 ओनली मैंगो। अगर वो बोले ओनली ऑरेंज, 48 माइनस 12 36, समझ गए क्या? ये कितना परसेंट था, इनका टोटल कितना जा रहा था, 112। तो जो बीच का जो ज्यादा चला जाता है वो कहाँ होता है, बीच में, कॉमन होता है। वो कौन होता है, कॉमन। नोट डाउन। हाउ मेनी लाइक, ना इधर कुछ जब नहीं गिवन होता तो 0 मानते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो जो नाइदर होता है उसको 0 मानते हैं। In 20 students, 8 like tea but not coffee, 13 like tea. How many like coffee but not tea? हाँ जी, इन 20 स्टूडेंट 8 लाइक टी बट नॉट कॉफी। ध्यान से देखो इसका डायग्राम, ये टी ये कॉफी,
इधर ध्यान दो बेटा, ये टी ये कॉफी। 8 लाइक टी बट नॉट कॉफी, यहां से यहां तक का ही होगा। 8 लाइक टी बट नॉट कॉफी, पर इसने बोला है 13 लाइक टी, मतलब ये पूरा टी का हिस्सा कितना है 13, तो ये वाला कितना होना चाहिए 5। 8 और 5 13 हो गया। टोटल कितने लोग थे 20, बाहर का कुछ नहीं दे रखा, बाहर को क्या मानेंगे 0, तो ये कितना कवर होगा 20। 8 और 5 कितना हो गया 13, तो ये कितना होगा 7, तो 7 क्या हुआ कॉफी बट नॉट टी, कॉफी 7 आंसर। नोट डाउन, लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 20 स्टूडेंट टोटल है और बाहर का कुछ भी नहीं है, तो 20 में से 0 माइनस किया तो यूनियन 20। अब बच्चों जब ये सर्किल 3 में बदल जाता है, हेलो कितने में 3 में, ए सेट बी सेट और सी सेट, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये कौन है तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां से लेके तीनों सर्किल कौन होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे कौन होता है टोटल, तो टोटल में से इसको माइनस करते हैं तो नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, वो बाहर वाला होता है वो, तो यहां पर हमारे पास होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। बोलो, इसका मतलब होता है ए और बी और सी, ए और बी और, इसी को बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। बोलो क्या बोलते हैं, तो जब एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट निकालना है तो फॉर्मूला होता है Na प्लस Nb प्लस Nc। ए और बी का कॉमन माइनस करो, बी और सी का कॉमन माइनस करो, ए और सी का कॉमन भी माइनस करो, और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो। फॉर्मूला बोलो, Na प्लस, तो सर ये सारा डेटा दे रखा होगा तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाए। एटलीस्ट वन का ऑब्जेक्ट का मतलब है यूनियन, क्या यूनियन, तो यूनियन आ गया। तो सर क्या नन ऑफ द ऑब्जेक्ट का आंसर कैसे आएगा, नन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ना तो ए ना तो बी और ना तो सी। तो सर आसान है, टोटल, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे यूनियन। सर यूनियन तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, यूनियन तो, और इस फॉर्मूले को जब किस में से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो कौन आ जाएगा नन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो चीजें तो निकालना आसान है, पर कोई बोलेगा ओनली ए, बोलो ओनली बी ओनली सी, उसके लिए एंट्री सिस्टम होगा, जो एंट्री सिस्टम से मैं डायग्राम बना के हर एक डायग्राम में लिख के दूंगा, उसके बाद एंट्री सिस्टम करेंगे। क्या करेंगे,
एंट्री सिस्टम से गोले में एंट्री करेंगे, माइनस करते जाएंगे, हर पार्ट निकालेंगे, हर पार्ट का आंसर निकालेंगे, वो कहलाता है वेन डायग्राम का सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? तो जब वो सॉल्यूशन करेंगे वो तब जरूरत पड़ेगी जब ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी पूछे। अगर दो चीजें पूछता है, पहला नाम बोलो, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए सारा डेटा गिवन होता है। और क्या होता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन निकालो, टोटल में से माइनस कर दो। ये वाला ए का हिस्सा, ये वाला बी का हिस्सा, ये वाला सी का हिस्सा, तो ये जो बीच का कॉमन डार्क किया हुआ है ये कौन हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो पूरा सर्किल है, तीनों सर्किल, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो नन ऑफ द ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसका NA इक्वल टू 30, NB इक्वल टू 25, NC इक्वल टू 20, A और B का कॉमन 18, B और C का कॉमन 15, A और C का कॉमन 10, तीनों का कॉमन 5। तो हमसे बोला एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बताओ और नन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ। ये क्वेश्चन कैसे होगा? इधर देखो, ये है क्रिकेट खेलने वाले, बोलो फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट एंड फुटबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, ऑल थ्री गेम। अब क्या पूछा है? एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम। तो फॉर्मूला हमारा Na प्लस, डायरेक्ट सारा डेटा दे रखा है, सारा डेटा
कुछ नहीं करना, 30 प्लस 25 प्लस 20 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 5, और टोटल थे हमारे पास 80 स्टूडेंट। टोटल कितने थे? ये जल्दी से परफॉर्म करो। तो ये एटलीस्ट वन का आ गया 37, ये क्या लिखा हुआ है? तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो 80 में से 37 माइनस कर देंगे 43। समझ में आ गया क्या? ओके